हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले जो दो पार्ट्स हैं, सिंपल टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इनको कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। उसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। मतलब ही, शी, इट, सिंगुलर, आई, वी, दे, यू, प्लूरल, इन दोनों के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? जैसे शी हैड मेट हिम, तो मेट जो है वो क्या है? थर्ड फॉर्म है मीट की। ठीक है। आई हैड रिटन टू लेटर्स, तो राइट, रोट, रिटन, आई हैड रिटन टू लेटर्स। नेक्स्ट है यू हैड गॉन देयर, गो, वेंट और गॉन, यू हैड गॉन देयर। वी हैड डन इट, डू, डिड, डन, वी हैड डन इट। तो ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें सिर्फ हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब इसी का नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ही, शी, इट, सिंगुलर और आई, वी, दे, यू, प्लूरल के साथ हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? शी हैड नॉट मेट हिम, पॉजिटिव के साथ लेके चलते हैं हम। तो शी हैड मेट हिम, तो इसका नेगेटिव शी हैड नॉट मेट हिम। नेक्स्ट है आई हैड रिटन टू लेटर्स, और इसी का नेगेटिव क्या है? आई हैड नॉट रिटन टू लेटर्स। अगला है यू हैड गॉन देयर, और इसी का नेगेटिव यू हैड नॉट गॉन देयर। लास्ट है वी हैड डन इट, और इसी का नेक्स्ट वी हैड नॉट डन इट। इसी का हम इंटरोगेटिव देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछा रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो इसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट से पहले हैड आएगा। ठीक है ना, मतलब ही, शी, इट, सिंगुलर, इन सबसे पहले हैड आएगा। आई, वी, दे, यूर, प्लूरल से पहले हैड आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। शी हैड मेट हिम, नेगेटिव बनाया इसका शी हैड नॉट मेट हिम, और इंटरोगेटिव हैड शी मेट हिम, हैड पहले आ गया। आई हैड रिटन टू लेटर्स, और इसका नेगेटिव आई हैड नॉट रिटन टू लेटर्स, और इसका इंटरोगेटिव हैड पहले आ गया। हैड आई रिटन टू लेटर्स, हैड आई रिटन टू लेटर्स। यू हैड गॉन देयर, नेगेटिव बनाया इसका, तो यू हैड नॉट गॉन देयर, और इसका इंटरोगेटिव तो हैड यू गॉन देयर। लास्ट है इसका वी हैड डन इट, और इसका नेगेटिव बनाया वी हैड नॉट डन इट, और इसका इंटरोगेटिव हमने बनाया हैड वी डन इट, तो हैड वी डन इट। अब इसका नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और टाइम के लिए सिंस फॉर लगाएंगे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाया था। और इसका आई, वी, दे, यू के साथ भी हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर टाइम के लिए लगाएंगे। अब सिंस कहाँ लगता है? यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो, एक निश्चय टाइम की बात की गई हो, एक प्रॉपर टाइम हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 1950, सिंस चाइल्डहुड, सिंस येस्टरडे, सिंस 2 PM एक्सेट्रा। और फॉर कहाँ लगता है? यहाँ कोई प्रॉपर टाइम नहीं हो, पता नहीं हो हमें टाइम का, लाइक फॉर 2 days, 2 दिन से। लेकिन अब वो 2 दिन कौन से हैं? कल वाले 2 दिन थे, जब पिछले साल के 2 दिन हैं, या उससे पिछले साल के 2 दिन हैं, हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता है। For 2 weeks, for many days, or for many time, sorry, for many months, for a long time, etc. अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। She had been cooking since last night, तो had been लगा, cook first form, ing लगा, और since last night कल रात की बात है। ठीक है ना, प्रॉपर टाइम है कि कल रात की बात है। I had been playing for 2 hours, had been लगा, play first form, ing लगा, for 2 hours, क्योंकि 2 घंटे से खेल रहे हैं, लेकिन कौन से 2 घंटे नहीं पता, तो फॉर लगाया। यू हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हैड बीन के साथ लिसन और उसकी फॉर्म क्या लगी? आईएनजी लगा दिया।
ठीक है, और लॉन्ग टाइम, कोई लंबे समय से कर रहा है लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं पता। राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM, तो 5 बजे से सोया है, प्रॉपर टाइम है। तो इसके नेगेटिव का क्या रूल है, सेम जैसे अफर्मेटिव में था, बस हैड नॉट लगा देना है बीच में, हैड नॉट बीन लगा देना है। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अच्छा ये भी बात है कि हैड नॉट बीन जो है वो ही शीट के साथ भी वही लगेगा, आई वी दे यू के साथ भी वही लगेगा, हैड नॉट बीन ही। जैसे पिछले में भी हैड था, दोनों के साथ वही लगा, हैड बीन भी दोनों सब में मतलब यही लगा, हर सब्जेक्ट के साथ यही लगा, बस मैंने अलग अलग करके इनको लिखा है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम, पॉजिटिव से लेकर चलते हैं हम। शी हैड बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट, तो नेगेटिव शी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, you had not been listening to music for a long time, Ram had not been sleeping since 5 PM। अब इसी का अगर हम इंटेरोगेटिव लेके चले तो इंटेरोगेटिव में क्या रहता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या रहेंगी, यहाँ से देखते हैं। शी हैड बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट, तो had she been cooking since last night, had she been cooking since last night। I had been playing for 2 hours, तो had I playing for 2 hours, had I playing for 2 hours। You had been listening to music for a long time, तो had you been listening to music for a long time। Ram had been sleeping since 5 PM, तो had Ram been sleeping since 5 PM। ठीक है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव था और इसी के साथ आपका जो पास्ट टेंस है वो भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।